नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। इस वक्त शुक्रवार के रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें हम लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी दुनिया की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम खबरें और साथ ही साथ कई ऐसे इवेंट्स का जो आपसे सीधे जुड़े हुए हो सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स पर हम आपसे साझा करते हैं जॉब अलर्ट्स भी। ये जॉब अलर्ट्स हम सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज से लेते हैं, तो इनके बारे में जो भी जानकारी, जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास आती है, वो पूरी हम आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप इसमें से कोई भी पॉइंट मिस ना करें। हालांकि कई बार ये इन्फॉर्मेशन केवल जरूरी चीजों को मेंशन करती है, तो हमें भी केवल जरूरी चीजों की जानकारी ही मिल पाती है और हम भी आपसे वही साझा करते हैं। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अधिक जानकारी के लिए आपको सही ऑथेंटिक वेबसाइट या फोन नंबर्स हम दे पाएं, ताकि आप इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। हमें खुशी है कि रेडियो उड़ान के जॉब अलर्ट्स आप इतनी सावधानी से सुनते हैं, सारी ही खबरों पर इतना गौर करते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो उड़ान एक माध्यम है ये इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का। तो दोस्तों, सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, लेटेस्ट इवेंट्स, अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स और लेटेस्ट डिसेबिलिटी न्यूज के लिए। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। सैन्य में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेट्स की समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। अस्पताल रजिस्टर में दर्ज न हो तो प्रमाण पत्र अमान्य। भारत ने दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए गुयाना में कृत्रिम अंग कैंप का किया आयोजन। सुनेंगे 5 ग्लोबल न्यूज आइटम्स संक्षेप में। सुनेंगे एनएफबी की तरफ से जॉब अलर्ट्स। देहरादून में दिव्यांगों की जिंदगी आसान करेगा सेंटर, सर्टिफिकेट से लेकर थेरेपी तक हर सुविधा एक छत के नीचे। सुनेंगे राइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। एमएडी फाउंडेशन की पहली वर्षगांठ पर होगा एम्पावरिंग एबिलिटीज एनेबलिंग फ्यूचर्स का विशेष सम्मेलन। गाजा में विकलांगजन बेबस सहायता सामग्री से रहे वंचित। प्रो पंजा लीग सीजन 2 दिन 14 रोहतक रोडीज के श्रीनिवास बीवी ने स्पेशली एबल्ड श्रेणी में मारी बाजी। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं सैन्य में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेट्स के बारे में, जिनकी समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दोस्तों, दरअसल मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेट्स की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेट्स की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की खंडपीठ सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैंडिडेट्स के संघर्ष नामक एक स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करने जा रहा है। ये कदम 12 अगस्त को मीडिया की रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया, जिनमें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे प्रमुख संस्थानों में दिव्यांगता के बाद मेडिकल लीव से छुट्टी पाए कैंडिडेटों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। चूंकि उनकी चोटें कमीशनिंग से पहले लगी थी, इसलिए इन कैंडिडेट्स को दिव्यांगता पेंशन या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज जैसे पूर्व सैनिकों के लाभों से वंचित रखा जाता है, जिससे उन्हें संस्थागत सहायता के बिना बढ़ते मेडिकल खर्चे का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अगर उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता है, तो भी उन्हें लाभ मिलना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर कैंडिडेट्स के लिए समूह बीमा होगा तो विभाग पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, ये बीमाकर्ता पर पड़ेगा। जोखिम बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि बहादुर लोग सेना में आए, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं दिए गए तो वे निराश हो जाएंगे।
कोर्ट ने ये भी कहा कि आप देखें कि क्या कैंडिडेट्स वापस आकर सेना का हिस्सा बन सकते हैं, डेस्क जॉब या ऑफिस जॉब में। लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस पर एक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेना में लड़ाकों को भी डेस्क जॉब दी जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेना में डेस्क जॉब नहीं है तो उन्हें कोई ऑफिस जॉब दी जानी चाहिए। ये सामाजिक न्याय का कानून है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सुविधाएं और पुनर्वास मिले। हम भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ और सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी करते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं एमपी के हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने मंगलवार को एक अहम आदेश सुनाते हुए उन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है जिन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। कोर्ट ने कहा कि एक वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र का अस्पताल के डिसेबिलिटी रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। यदि वो दर्ज नहीं है तो उसकी वैधता संदिग्ध मानी जाएगी और ऐसे दस्तावेज पर मिली नियुक्ति टिक नहीं सकती है। कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि दस्तावेजों का सत्यापन दो बार हुआ, उसके बाद भी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति दे दी गई है। ये गंभीर लापरवाही है, जिसके कारण सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर दांव पर लग गया है। भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। दरअसल मुरैना में 77 उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की नौकरी ली। इन प्रमाण पत्रों पर जांच हुई तो ये फर्जी पाए गए। विभाग ने इन्हें नौकरी से हटा दिया है। नौकरी से बर्खास्त किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उन्हें बिना सुनवाई के अवसर दिए ही नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से जारी हुए थे। विभाग ने नियुक्ति से पूर्व 2 बार जांच भी की थी। इसके अलावा कुछ प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। पता चलता है कि 26 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोस्तों, खबर सुनते हैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री गुयाना से। भारत ने दिव्यांग लोगों की सहायता करने के लिए गुयाना में कृत्रिम अंग का कैंप लगाया था। करेबियाई क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया। भारतीय कंपनी कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्रालय और कैरेबियन समुदाय सचिवालय के सहयोग से सोमवार को गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन स्थित टोलेमी रीड रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक कृत्रिम अंग दान और फिटमेंट कैंप का शुभारंभ किया। जॉर्ज टाउन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा समर्थित ये पहल कैरेबियन क्षेत्र में भारत गुयाना मैत्री और जन केंद्रित कूटनीति का प्रमाण है। जॉर्ज टाउन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक वादा निभाया गया, ये प्रतिबद्धता पूरी हुई। दूसरे, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत कैरेबियन क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने में कैरिकॉम के साथ सहयोग करेगा, जो हमारी मैत्री और जन केंद्रित कूटनीति का प्रतीक है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और भारत कैरिकॉम साझेदारी में एक नया अध्याय। गुयाना के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना भारत की जयपुर फूड और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर आयोजित की गई है। ये जरूरतमंद गुयाना के नागरिकों को जीवन बदलने वाले कृत्रिम अंग प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक एंथनी ने इस पहल को संभव बनाने में भारत सरकार और जयपुर फूड के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये साझेदारी परिवर्तनकारी है। कृत्रिम अंग केवल चलने फिरने की क्षमता नहीं लौटाते, वे स्वतंत्रता, सम्मान और अवसर वापस लाते हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर 2024 में जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिकॉम देशों को 7 प्रमुख क्षेत्रों में सहायता पेशकश की थी। इनमें क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, क्रिकेट और संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। दोस्तों, अब बारी है 5 ग्लोबल वैश्विक न्यूज सुनने की संक्षेप में। पहली है, इंग्लैंड में विकलांग जनों के लिए बेघर होने का खतरा बढ़ा। 2024-25 में इंग्लैंड में 70,000 से भी अधिक विकलांग परिवारों ने बेघर होने की वजह से सहायता मांगी है। ये संख्या पिछले 4 वर्षों में 72% से बढ़ गई है। कई परिवारों को ऐसे घरों में रहने को मजबूर किया गया है जहां उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। दूसरी, लंदन में सुलभ आवास की भारी कमी। लंदन असेंबली की रिपोर्ट की माने तो विकलांग लोगों को ऐसे घरों में रखा जा रहा है जहां वे नहाने, सीढ़ियां चढ़ने या स्वतंत्र रूप से जीने में असमर्थ हैं। कुछ मामलों में मानसिक स्वास्थ्य पर इतना असर पड़ रहा है कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। 3, भारत में नीट के नियमों को चुनौती दे रही है एक छात्रा। माही रूडे, जो स्पाइना बाइफिडा से पीड़ित है, ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि 80% से अधिक विकलांगता वाले छात्रों को भी मेडिकल शिक्षा का अधिकार मिल पाए। ये मामला विकलांगजनों की शिक्षा में समानता की मांग को उजागर कर रहा है। 4, यूके में रेल नेटवर्क की सुलभता पर 10 सूत्रीय मांग। एक खुली चिट्ठी में अभियानकर्ताओं ने ब्रिटिश सरकार से रेल नेटवर्क को विकलांगजनों के लिए सुलभ बनाने की 10 बुनियादी मांगे रखी। इनमें टिकटिंग, प्लेटफॉर्म एक्सेस और सहायता सेवाओं में सुधार की बात की गई है। 5वीं खबर है, एक्सेस टू वर्क योजना में संकट के बारे में। यूके में विकलांगजनों के लिए रोजगार सहायता देने वाली एक्सेस टू वर्क योजना में देरी और तकनीकी समस्याओं के कारण सैकड़ों लोग मानसिक तनाव और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ये है इस हफ्ते की ग्लोबल 5 ऐसी खबरें जो डिसेबिलिटी जगत से सीधा ताल्लुक रखती हैं। ये खबरें हमें याद दिलाती हैं कि समावेशन सिर्फ नीति नहीं, जरूरत है और जगह जगह इनको लेकर मुद्दे बने हुए हैं। कम्युनिटी कलर्स पर हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करते हैं ताकि हर आवाज सुनी जाए और हर जिंदगी संभाल पाए। दोस्तों, अब बारी है एनएफबी की तरफ से आती हुई जॉब अलर्ट सुनने की। इन संस्थाओं ने दृष्टिबाधित यानी VI अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां जारी की हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। पहली अपडेट आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। यहाँ पर 500 जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती में VI के लिए 5 रिक्तियां आरक्षित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2025। अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें www.bankofmaharashtra.in पर। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bankofmaharashtra.in पर। अगली रिक्ति है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की CCRAS की, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। यहाँ पर 394 पद हैं, जिसमें शामिल है ग्रुप A में अनुसंधान अधिकारी, ग्रुप B, C में LDC, स्टेनोग्राफर आदि की भर्ती। इनमें VI के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ccras.nic.in। इसके पश्चात भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 6,589 जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती में VI के लिए 72 रिक्तियां आरक्षित की है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं bank.sbi.co.in पर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 550 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती में VI के लिए 6 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025। अधिक जानकारी के लिए प्लीज लॉग ऑन करें
www.newindia.co.in पर। याद रहे www.newindia.co.in पर। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 सेल्स मैनेजर, कृषि अधिकारी आदि पदों की भर्ती में वीआई के लिए 3 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें www.bankofbaroda.in पर। याद रहे www.bankofbaroda.in पर। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है,
अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लूडार्ट ब्यूडार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास, दिव्यांगता हाई LD, लो विजन, आयु 18-38 वर्ष, फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on our new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, आईवे का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने आईवे से संपर्क किया। आईवे ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन आईवे के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं देहरादून से। गांधी शताब्दी चिकित्सालय में बन रहा है राज्य का पहला मॉडर्न दिव्यांग रिहैब सेंटर। दिव्यांगजनों के लिए वन स्टॉप सुविधा ये बन पाएगा। यहाँ प्रमाण पत्र, आधार अपडेट, फिजियोथेरेपी, कृत्रिम अंग, काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल पाएगा। गांधी शताब्दी चिकित्सालय परिसर में अब दिव्यांग नागरिकों को भटकना नहीं पड़ेगा। यह राज्य का पहला आधुनिक जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ दिव्यांगजनों को सारी जरूरी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।
मंगलवार को जिलाधिकारी सवीन बंसल ने खुद इस केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उनका कहना था कि केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए हर सुविधा आसान और सुलभ होनी चाहिए। ये केंद्र दिव्यांगजनों के लिए एक तरह का वन स्टॉप सर्विस हब यानी कि वन स्टॉप फैसिलिटी फॉर दिव्यांगजन है। मतलब अब प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक सलाह, कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र पाने तक की सभी जरूरी सेवाएं यहीं मिल पाएंगी। पहले लोगों को अलग अलग दफ्तरों और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो पाएंगी। निरीक्षण के दौरान डीएम सवीन बंसल ने कहा कि केंद्र में फिजियोथेरेपी के लिए अलग जगह बनाई जाए ताकि मरीजों को आराम से इलाज मिल सके। उन्होंने केंद्र के लिए अलग प्रवेश द्वार, पार्किंग व्यवस्था भी बनवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए पीआरडी कर्मी तैनात करने को कहा गया। दोस्तों, अब बारी है राइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सुनने की। ये एक अवसर के बारे में है। राइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की आवाज, वेग और दृश्यता बढ़ाना है। इस 12 से 15 सप्ताह के ऑनलाइन कोर्स में आप अपना चेंज प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और लागू कर पाएंगे। आइए इस प्रोग्राम का प्रमुख विवरण सुनते हैं। इसे आयोजित किया है इनेबल इंडिया ने राइज मिलियन पहल के अंतर्गत। पात्रता सेरेब्रल पाल्सी वाले सभी इच्छुक युवा जो नेतृत्व क्षमता विकसित करना चाहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत की तिथि होगी 22 सितंबर 2025। आवेदनों की अंतिम तारीख है 10 सितंबर 2025। अवधि 12 से लेकर 15 सप्ताह। ऑनलाइन सत्रों के साथ साथ अपने स्थान पर चेंज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। आवेदन के लिए आपको एक लिंक दी जाएगी जिसे आप पा सकते हैं इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके। नंबर है 8697033738 और 9433045340। कार्यक्रम की विशेषताएं हैं नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक बोलने और नेटवर्किंग पर अभ्यास। अनुभवी मेंटर्स के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत चेंज प्रोजेक्ट भी आप कर पाएंगे और इस कार्यक्रम के दौरान आप साथी प्रतिभागियों के साथ सहयोग और अनुभव साझा कर पाएंगे। साथ ही समापन के बाद प्रमाण पत्र और अगली पीढ़ी के लिए मॉडल तैयार करना भी इसमें शामिल है। इस सुनहरे अवसर का लाभ आप जरूर उठाएं, इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएं और किसी भी सवाल के लिए इस न्यूज के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों, अब बारी है एमएडी फाउंडेशन की पहली वर्षगांठ के सम्मेलन के बारे में जानने की। इसके लिए आपको आमंत्रित किया जाता है एमएडी फाउंडेशन की तरफ से। एमएडी फाउंडेशन यानी माई एक्शन फॉर द डिसेबल्ड फाउंडेशन है। ये अपने सभी समर्थकों और हितधारकों को पहले वार्षिक सम्मेलन में हार्दिक आमंत्रण देते हैं। इस सम्मेलन का विषय एम्पावरिंग एबिलिटीज इनेबलिंग फ्यूचर्स है। इसमें विकलांग व्यक्तियों की कानूनी साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और एआई एवं सहायक उपकरणों की भूमिका पर गहन चर्चा की जाएगी। तिथि है रविवार 7 सितंबर 2025। समय सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक। स्थान है रवि कॉन्फ्रेंस हॉल, किसान भवन, सेक्टर 35, चंडीगढ़। दोस्तों, पंजीकरण के लिए आपको फॉर्म भरने होंगे। गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिल सकेगी कुछ नंबर्स से। नंबर्स नोट कर लीजिए। राधिका आहूजा 7986227744, शुभम 8619488638, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं madfoundation704@gmail.com पर। याद रहे madfoundation704@gmail.com पर। इस सम्मेलन में भाग लेकर आप अपनी आवाज को सशक्त करें, समानांतर सामाजिक कामों के साथ सहयोग करें, नए अवसरों की खोज करें। आगामी पंजीकरण तिथि याद रखें और अपने साथी समुदाय को आमंत्रित करें। सम्मेलन में जाने से पहले अपने प्रश्न और अनुभव जरूर नोट कर लें। यदि आपको पहुंच में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो पंजीकरण के समय अवश्य बताएं। इस नेटवर्किंग का अधिकतम लाभ उठाने के लिए विजिटिंग कार्ड और परिचय तैयार रखें। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं गाजा से। इजरायली सेना जब गाजा के किसी इलाके या शहर में दाखिल होने या हमला करने से पहले लोगों को वहां से चले जाने के
लिए यानी कि बेदखली का नया आदेश जारी करती है तो फिलिस्तीनी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सामान समेटें और तेजी से वहां से निकल जाएं। मगर ऐसे फिलिस्तीनी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनके लिए विकलांगता के कारण इन बेदखली आदेशों का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा। और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन आदेशों को सुन नहीं सकते या उनकी श्रवण शक्ति बाधित है और बहुत से लोग चल फिर नहीं सकते। इसके बावजूद बेदखली आदेशों का पालन नहीं करने पर उनकी जान भी जा सकती है। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये विस्थापन शायद तीसरी, चौथी या 10वीं बार कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य मुहन्नाद सलाह अल आजेह ने इस सप्ताह जिनीवा में एक सार्वजनिक चर्चा में कहा कि सामान्य स्थिति में विकलांग लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और युद्ध के समय निश्चित रूप से स्थिति और गंभीर हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में विकलांग लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। विकलांग लोगों के लिए न्यूनतम सुरक्षा का स्तर बरकरार नहीं रखा जा रहा है। गाजा में 83% से ज्यादा विकलांग लोगों के पास जरूरी सहायक उपकरण भी मौजूद नहीं है। इनमें व्हील चेयर, श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण शामिल हैं। जिनके पास ऐसे उपकरण हैं भी तो उनके लिए उपकरणों को चलाने में सक्षम बैटरीज बहुत ही कम है। इसके लिए उनके स्वास्थ्य सेवा और भोजन तक पहुंच पाना असंभव हो रहा है। ऐसी कमी का सामना करने वाले विकलांग लोगों की संख्या में गाजा में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जिनीवा में हुई एक बैठक के प्रतिनिधि हेक्टर शार्प के अनुसार विकलांग लोगों के लिए मानवीय स्तर पर सहायता पहुंचाना लगभग असंभव है। हेक्टर शार्प ने कहा कि सहायता वितरण स्थलों तक पहुंच पाना या इस सहायता के लिए शारीरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करना सभी फिलिस्तीनियों के लिए मुश्किल है, लेकिन विकलांग लोगों के लिए तो और भी अधिक मुश्किल है, जिससे कि सहायता सामग्री उनकी पहुंच से लगातार दूर होती जा रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं प्रो पंजा लीग सीजन 2 के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर में रविवार को हुए प्रो पंजा लीग के दूसरे सीजन के 14वें दिन रोमांचक मुकाबलों में दर्शकों ने जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी। रोहतक रोडीज ने मुंबई मसल्स को 20-7 से हराकर अंत तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत की और शीर्ष स्थान पर कायम रहने वाली किराक हैदराबाद ने एमपी हथौड़ास को 14-11 से मात दी। सुनते हैं स्कोर। टीम रोहतक रोडीज स्कोर 20, विपक्षी टीम मुंबई मसल्स स्कोर 7, किराक हैदराबाद स्कोर 14, विपक्षी टीम एमपी हथौड़ास स्कोर 11। दिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार एशियाई एवं विश्व चैंपियन श्रीनिवास बीवी रोहतक रोडीज को दिया गया, जिन्होंने कृष्णा शर्मा को 10-0 से रौंदा। रोहतक रोडीज के मनोज देवीनाथ ने 17 किग्रा मुकाबले में ग्वालियर के जोगेंद्र यादव को 5-0 से क्लीन स्वीप पराजित कर दर्शकों को चकित किया। इस प्रदर्शन ने सेरेब्रल पाल्सी और अन्य विकलांग एथलीट्स के लिए प्रेरणा जगाई है। प्रो पंजा लीग जैसी प्रतियोगिताएं सक्षम खेलों को मुख्य धारा में लाकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दे रही हैं और आने वाले हफ्तों में और भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, तो बने रहिए प्रो पंजा लीग के साथ। दोस्तों, इसके बारे में आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे साथ भी आप साझा कर सकते हैं YouTube कमेंट्स के माध्यम से। आने वाले मुकाबलों पर लाइव कवरेज और अपडेट्स के लिए प्रो पंजा लीग की मैचेस के साथ जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर अब तक हमने सुनी देश और दुनिया से आने वाली डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें जॉब अलर्ट्स के साथ साथ। और अब प्रोग्राम में बारी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने की। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए मुड़ते हैं आज की पहली सोशल मीडिया अपडेट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE ने आज निपमैन फाउंडेशन और YLAC यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के अंतर्गत ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से योग्य युवा पेशेवरों को #DEPWD के कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा, ताकि नीतिगत सहयोग कार्यक्रमों में क्रियान्वयन को
सुदृढ़ किया जा सके तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। ये एमओयू विभाग के निदेशक श्री आशीष ठाकरे, निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक श्री निपुण मल्होत्रा एवं YLAC के सह संस्थापक श्री रोहित कुमार द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल एवं अतिरिक्त सचिव सुश्री मनमीत कौर नंदा उपस्थित रहीं। दोस्तों, इससे जुड़ी एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने 2 फोटोग्राफ्स साझा किए हैं और इनके बीच में लिखा गया है अ हिस्टोरिक MOU फॉर इंक्लूजन। दोनों ही फोटोग्राफ्स में मान्यवरों को MOU की कॉपी अपने हाथ में पकड़े हुए देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, बड़े सपने देखें, विश्व स्तर पर अध्ययन करें। दिव्यांग छात्रों, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए आवेदन अब खुल चुके हैं। ऑफलाइन आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों का अन्वेषण करें। पूरी और सटीक जानकारी के साथ आवेदन करें। पात्रता और दिशा निर्देशों के लिए depwd.gov.in पर जरूर विजिट करें। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन 2025-26. Applications for the National Overseas Scholarship Scheme are received offline throughout the year. Applicants are advised to provide correct information while applying for scholarships. Details of the scheme, including eligibility criteria and instructions for filing up the applications, are available at www.depwd.gov.in. अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग याद दिलाते हैं छात्रवृत्ति योजना के बारे में। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2025-26 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अगस्त 2025, पोस्ट मैट्रिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर 2025। अपनी शिक्षा को पंख दें, आर्थिक रुकावट को कहें अलविदा। अभी आवेदन करें scholarships.gov.in पर। इसके पश्चात अपनी 15 अगस्त की पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, DEPWD MSJE की तरफ से समस्त देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस आजादी के पर्व पर संकल्प लें, हम ऐसे समावेशी भारत का निर्माण करें जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर सपना साकार हो। जय हिंद। इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर ग्राफिक भी डिपार्टमेंट शेयर करते हैं जिस पर लिखा गया है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025। इसके बाद साझा की गई पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक खबर साझा करते हैं जिसमें वे बताते हैं कि ISLRTC ने CODA कोडा और SODA सोडा के लिए RPL CISLI प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC ने कोडा यानी के चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट और सोडा SODA सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट्स के लिए विशेष रूप से 15 दिवसीय RPL ISL व्याख्यान प्रमाणन यानी के सर्टिफिकेशन इन ISL इंटरप्रिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम माने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह की मुख्य विशेषताएं थी, औपचारिक उद्घाटन ISLRTC नई दिल्ली में किया गया जिसमें के DEPWD की उप महानिदेशक सुश्री रुचा शंकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि श्री जसबीर सिंह, उप सचिव जागरूकता सामान्य एवं प्रचार AGP योजनाएं DEPWD थे। ISLRTC के निदेशक श्री कुमार राजू ने प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके मौजूदा ISL कौशल को पहचानने और प्रमाणित करने के उद्देश्य से इस विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि सुश्री रुचा शंकर DDG ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी और भारतीय सांकेतिक भाषा समुदाय को सशक्त बनाने और ISL व्याख्या सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, उनके विचारों को सुना, उन्हें भविष्य की पहलों के लिए विचारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उम्मीदवारों ने सीडीओ और सोडा के लिए तैयार एक बहुप्रतीक्षित अल्पकालिक पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए ISLRTC और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। कुल 18 उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम में शामिल हुए। इस विशेष प्रशिक्षण को वास्तविकता बनाने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर समर्थन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव को विशेष धन्यवाद दिए गए। श्री हरीश सोनी सहायक प्रोफेसर, कार्यक्रम समन्वयक और सुश्री खुशबू सोनी सह समन्वयक और सभी सहायक प्रोफेसर, मास्टर प्रशिक्षक, सुनने में अक्षम प्रशिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम से जुड़ी बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जिसमें मान्यवर गण तथा इस कार्यक्रम के सभी सहभागी बड़े ही जोश से पोज करते हुए नजर आते हैं। कार्यक्रम के दौरान हुई अलग अलग चर्चाओं की फोटोग्राफ्स भी इसमें साझा की गई हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग याद दिलाते हैं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। वे इस पोस्ट में लिखते हैं, तिरंगा हर भारतीय का गर्व है, हर भारतीय का स्वाभिमान। आइए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर अपने घर, कार्यालय और संस्थान में तिरंगा फहराएं और दुनिया को बता दें कि तिरंगा हमारी पहचान, हमारा अभिमान है। दोस्तों, ये पोस्ट डिपार्टमेंट ने साझा की थी 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, NDFDC इंडिया की दिव्यांगजन स्वावलंबन ऋण योजना के बारे में। DPWD MSJE के अधीनस्थ संस्थान NDFDC इंडिया की दिव्यांगजन स्वावलंबन ऋण योजना के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान। न्यूनतम 40% दिव्यांगता UDID कार्ड इसके लिए आवश्यक है। आयु 18 वर्ष व उससे अधिक, बौद्धिक दिव्यांगता हेतु न्यूनतम 14 वर्ष, भारतीय नागरिकता आवश्यक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 011-4580-3730 पर। याद रहे 011-4580-3730 पर। वेबसाइट आप देख सकते हैं ndfdc.nic.in। आपकी क्षमता, आपका भविष्य। याद रहे, नाम है दिव्यांगजन स्वावलंबन ऋण योजना। तो दोस्तों, इसी के साथ है आज का ये सेक्शन, जिसका नाम है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन, और साथ ही हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही समाप्त होता है। आज के ये अपडेट्स आपको कैसे लगे? अगर आप इस प्रोग्राम में और भी कोई न्यूज़ सुनना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो इसे हम तक जरूर पहुंचाएं। हम इसकी पुष्टि करने के बाद इसे प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब मुलाकात होगी अगले शुक्रवार नई अपडेट्स और नए जॉब अलर्ट्स, साथ ही साथ डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नई सोशल मीडिया अपडेट्स के साथ। तो आज हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले जरूर सुनते जाएं आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सैन्य में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेट्स की समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। अस्पताल रजिस्टर में दर्ज न हो तो प्रमाण पत्र अमान्य। भारत ने दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए गुयाना में कृत्रिम अंग कैंप का किया आयोजन। सुनेंगे 5 ग्लोबल न्यूज आइटम्स संक्षेप में। सुनेंगे NFB की तरफ से जॉब अलर्ट्स। देहरादून में दिव्यांगों की जिंदगी आसान करेगा सेंटर, सर्टिफिकेट से लेकर थेरेपी तक हर सुविधा एक छत के नीचे। सुनेंगे राइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। MAD फाउंडेशन की पहली वर्षगांठ पर होगा एम्पावरिंग एबिलिटीज एनेबलिंग फ्यूचर्स का विशेष सम्मेलन। गाजा में विकलांगजन बेबस सहायता सामग्री से रहे वंचित। प्रो पंजा लीग सीजन 2 दिन 14 रोहतक रोडी